Assalamu alaikum and welcome to Community Connect on Hum News International. This is Fatma Aslam. Today I'm joined by Zain Arif, co-founder of Kismet, one of Pakistan's leading names in the wedding industry. We'll be talking to him about his journey, the story behind Kismet, and how Pakistani weddings have evolved over the years. So let's welcome him to the show. Zain, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you for having me. Thank you for being here. I am Zain, as you said. I'm art director at Kismet Weddings और आर्ट डायरेक्टर का जो बेसिकली रोल होता है वो ये होता है कि टेस्ट लेके आना है कंपनी के अंदर एंड और इट्स बीन 10 years किस्मत को स्टार्ट किए हुए एंड वी आर एडिंग सो मच इनटू दिस इंडस्ट्री ना कि कल्चरल एस्पेक्ट से एज इनोवेशन लेवल से भी और एज अ इंस्टीट्यूट लेवल से आई से कि किस्मत वेडिंग is just not a wedding company now, it become an institution and within like those 10 years there are so many people who came to us and now they are having their own setups and they are growing and we are helping each other to grow this this industry more and more over in Pakistan and internationally too. So then, thank you for giving that brief introduction. But sabse pehle, tell us a bit about yourself. Also, how was this a passion of yours? Photography, art, and मतलब आप किस तरह इस फील्ड में आए? So my father used to have a printing press. अच्छा. And बस हम लोग बचपन में जाया करते थे, वो सी द प्रोसेस कि कलर्स कैसे जा रहे हैं, प्रिंटिंग कैसे हो रही है. मुझे देख के बड़ा फैसिनेशन होती थी कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है. एंड वहाँ पे दे एवरीबडी लाइक जितना भी स्टाफ वगैरह था तो दे कॉल माई डैड इन उर्दू उस्ताद. मैं देखा करता था कि ही ओपन अप द कलर्स एंड ही इज़ द गाय जिनको जब पता होता है कि यार ये कलर मिक्स करेंगे तो ये कलर बन जाएगा, ये कलर. मैं उस टाइम में फॉर मी व्हेन आई एज अ किड मैं देखा करता था लाइक यार दिस इज़ सच अ अमेजिंग प्रोसेस कि इफ़ यू ऐड दैट कलर टू बिकम दिस. सो इसी चीज़ को परस्यू करते हुए आई स्टार्ट स्केचिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन कलर, स्टार्ट उस तरह से लाइक ग्रेजुएशन के बाद लाइक आई डन माई इंटर फ्रॉम FC कॉलेज और उसके बाद आई वेंट टू BNU Deccan National University. वहाँ से I applied in film school. And when I was in film school, so I have developed some sort of a thing to see things, कि movies में color कैसे आ रहे हैं, चीज़ों में color किस तरह से आ रहे हैं. With that thing, I started doing a lot of photography, doing a lot of videography, or like semester के अंदर we do a lot of experimentation. Yeah. And उस time के अंदर उस टाइम पे तो DSLRs वगैरह नहीं होते थे. वी यूज्ड टू हैव PD कैमरास. हम लोग PD कैमरास वगैरह इस्तेमाल करते थे. तो विद दैट थिंग जैसे ही ग्रेजुएशन का टाइम आया तो वी वर इन द सिटिंग इन द क्लासरूम एंड टीचर केम के जी व्हाट्स द प्लान, आप लोगों ने क्या करना है, शादी शूट करनी है. आई वाज लाइक व्हाट, शादियाँ? आई वाज लाइक यार यस लेट्स डू शादियाँ. और वो यही हुआ कि वी जस्ट फैमिली के अंदर ही शादी चल रही थी. हम लोगों ने बोला कि वी डू योर वेडिंग. तो हमने बस यूनिवर्सिटी से कैमरास वगैरह जो थे वो रेंट पे लिए और रेंट से मुराद हमने बताया कि हम असाइनमेंट करने जा रहे हैं. एंड वी बेसिकली शूट द वेडिंग. और उस ज़माने में बेसिकली ये होता था कि ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2011 के बारे में. उस टाइम पे MTV क्रिब एक शो था जो जिसमें घर दिखाते थे, उनसे टेस्टिमोनियल्स पे बात वगैरह करते थे कि हाउ डू यू फील अबाउट द वेडिंग, ब्राइड से बात हो रही है, ग्रूम से बात हो रही है. तो वी मेड दैट सॉर्ट ऑफ वेडिंग एंड इट बिकम अ थिंग. क्योंकि आज से पहले हमारी जो शादी का जो एक फील्ड थी, जो ये इंडस्ट्री है, उसको हमारे जो एल्डर्स थे वो थोड़ा अच्छा नहीं समझते. क्योंकि बैक इन द डेज़ हमारे जो सीनियर्स एल्डर्स हैं, इवन माई फैमिली, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जी ये फिल्म की डिग्री लेके शादियाँ करना और वो तारे पकड़नी है, इतनी बड़ी लाइट फेस पे आ रही है, उनके दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ विजन इन द हेड. बट हमारे दिमाग में था कि वी हैव टू मेक समथिंग विच हैव अ इम्पैक्ट. एंड इम्पैक्ट इन दैट वे कि फॉर एग्जाम्पल इट्स अगेन बिन 10 to 15 years now, we saw so much अमेजिंग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कल्चरल चीज़ें कि हम लोग भी सरप्राइज होते हैं कि किसी के घर की कोई ट्रेडिशन है, किसी के घर का कोई ट्रेडिशन है, एंड वी अडैप्ट सो मच विद टाइम and it's such amazing thing. Or again, and then I do want to ask you over here कि मतलब एक जैसे आप बता रहे हैं कि it started off as a passion, and something that you saw growing up in your home, फिर आपने उसमें study किया. How do you turn a passion into a business? Because eventually like
देसी पेरेंट्स हमारी सोसाइटी में इवेंचुअली इट्स अबाउट how are you going to live off this? Yes. And how do you do that for people, you know, हमारी audience में जो लोग देख रहे हैं? So again, back in the day, Facebook पे और Instagram पे सच इतना इम्पैक्ट नहीं था. सिर्फ Facebook ऑर्किड आया था और उसके बाद Facebook आया था. तो हम लोगों ने हमने जो शादियाँ शूट की हुई आस्क्ड द फैमिलीज कि क्या हम इसको पोस्ट करें, लगा सकें. तो हमने पोस्ट लगाई एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम लोग सारी रात बैठे हुए कि अच्छा जी 1 लाइक आया, 2 लाइक आया, 3 लाइक आया एंड इट कम टू 100 लाइक्स एंड लोगों के नीचे कमेंट्स आना शुरू हो गए. वी वांट टू बुक यू गाइज, वी वांट टू, एंड वाज लाइक सच अमेजिंग वार्म रिस्पॉन्स आया हम लोगों को. इट वाज अ न्यू थिंग, द आइडिया वाज न्यू कि व्हेन यू गो ऑन अ वेडिंग एंड यू आस्क फैमिलीज टेस्टिमोनियल्स, आप उनसे बात कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, एंड दैट पैशन इवेंचुअली टर्न्स into a successful a project, institute, a company where we are so proud of ourselves now. Because back in the line जब आप वो चीज़ें देखते हैं, we were so much happy कि यार the progress that we maintain, keeping still alive that passion. Yeah. वो नहीं कि हम इसको ऐसा नौकरी की तरह लेके जा रहे हैं, ऐसा कारोबार के लिए. We still have this thing. Every project, every wedding, हमारा again the day one, the theme that we have in our head, कि we're gonna put our heart and soul. Again, we graduation से पहले वाला जो एक चीज़ थी, एक fire थी, वो still is there. Yeah. And that basically keep us alive, and we are eventually evolving every day with this passion into that business. So Zain, जैसे आप कह रहे हैं, you've been doing this for over a decade. Yeah. Plus. तो क्या चेंजेस आपने देखे हैं? जैसे आप बता रहे हैं उस वक्त यू नो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, एंड नाउ ऑब्वियसली यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. व्हाट चेंजेस हैव यू सीन? ट्रेंड्स या ट्रेंड्स आर लाइक हर 30 सेकंड के बाद एक नया ट्रेंड आ रहा है. आज से पहले ये होता था कि एंड यू नो लाइक फॉर अस, हमारे लिए भी इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है, यू जस्ट हैव 30 सेकंड्स. राइट. पहले अगेन वही वाली बात कि शादी की वीडियो बनती थी, पूरी फैमिली बैठती थी और वो 40 से 50 मिनट को खाना भी खाते हुए दिखा रहे हैं, दूल्हे की एंट्री हो रही है. अब ऐसा नहीं हो रहा. अब ये हो रहा कि जो भी कहानी सुनानी आपने वो 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर आपने वो ट्रेंड दिखाने हैं. ट्रेंड प्लस टेक्नोलॉजी एंड यू नो द अमेजिंग थिंग दैट वी हैव सी, दिस इंडस्ट्री गॉट रिकॉग्नाइज सो मच. Not only like खाली पाकिस्तान, of course internationally तो है ही है, but it become a proper thing now. Like हर बंदे को समझ आ गया कि यार कैमरा यहाँ से मिल जाएगा. एक प्रॉपर एक रोजी रोटी का सिलसिला बन गया हुआ. तो दैट्स वन ऑफ थिंग कि हम लोग जब देख रहे होते हैं कि वो जो 30 सेकंड के ट्रेंड्स को और हर चीज़ को कैप्चर करना है, चीज़ें करनी है, तो दैट्स बेसिकली थिंग वी सी लॉट. इंस्टाग्राम कभी अपनी नई डिमेंशंस बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कभी नया कैमरा आ गया है. अब तो यू नो लाइक क्लाइंट्स आल्सो नो कि ये कैमरा कौन सा है. हमें जब हमारे पास जब बुकिंग आती है तो ब्राइड नोज कि आई वांट दिस कैमरा ऑन माय दिस थिंग, आई वांट दिस ट्रेंड ऑन माय दिस थिंग. सो ट्रेंड्स आर चेंजिंग. बट आई यू नो जो आप बात कर रहे हैं, आई वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट दिस कि आपको लगता है बिकॉज यू नो सोशल मीडिया इज सो प्रेवलेंट, डू यू थिंक लोग अपनी शादियाँ भी उसी हिसाब से अब कर रहे हैं कि यू नो दे लुक गुड on camera? And I'm sure आपने बहुत सी cover, you probably covered simple weddings, you've covered very elaborate ones. Like what do you see, you know, आपने क्या pick up किया? जी, आपने वो सवाल पूछा जो कि मैं काफ़ी शौक से और सब लोगों को चीज़ बताता हूँ. हम हर तरह की शादी कवर करते हैं, like lavish weddings and there are small house setup weddings. And usually the most engagement that we have seen is the wedding जो कि छोटे से फंक्शन के अंदर होती है. द वेडिंग्स दैट आर लाइक जो कि 40 से 50 लोगों का इवेंट होता है. आई नो इट्स अ ट्रेंडिंग थिंग, एवरीबडी हैव टू शो, एंड वो हमारा यहाँ पे एक चीज़ भी है कि उसकी शादी ऐसी हुई थी तो हमने भी एक ग्रैंड्योर, दिस इज़ लाइक आवर देसी, वी हैव दिस थिंग कि वो ग्रैंड्योर दिखाना है, चीज़ें करनी है. बट समहाउ व्हेन वी सी द डाटा एंड व्हेन वी सी द ऑडियंस का रिस्पॉन्स और चीज़ें वगैरह, पीपल हु हैव वेरी इंटिमेट इवेंट्स, स्पेशली निकाह का इवेंट, वो 30 से 40 लोगों की जो हमारी असल स्टोरी जो हम एडिट करते हैं, हम लोग शूट करते बैठते हैं, इट्स एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द निकाह. देयर लाइक 30-40 पीपल देयर
even when we have the testimonials and जो हमसे बात वगैरह भी करते हैं, that was something that always bring so much for us too. Like we get a lot of engagement from this thing, and sometimes, of course, big weddings and destination weddings also play a very important role. But that's what I've seen recently कि the intimate events change the whole impact. उनकी बातें, उनकी चीज़ें, and जो content निकल रहा होता है, that's amazing. Then we'll be back after a short break. Sure. Let's take a break. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे. Time is precious, order food delicious. सारा पाकिस्तान बोले food papa. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Time बड़ा short है, booth पे full stop है. Delete मारो app जिसका lazy simple thought है. Add करो food papa, scene बड़ा ही hot है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. खाना लाए ये मजे का खाना लाए ये गरम. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. हेलो फूड पापा वाले पिंटू की बर्थडे है। घर में कुछ पकाना है, बाहर से कुछ मंगवाना है। लंच में देसी फूड बिरयानी कढ़ाई वगैरह. फास्ट फूड में पिज्जा जिंगर सैंडविच जरा देख लेना। बारबेक्यू गोला कबाब बिहारी बोटी ETC। सी फूड आइसक्रीम केक और बेवरेजेस। ग्रोसरी में सब मसाले चटनी केचप सारी डालें। सब्जियां फ्रूट कैसा गोश्त भी भगवा लेना। बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है. ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे. Time is precious, order food delicious. सारा पाकिस्तान बोले food papa. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Time बड़ा short है, booth पे full stop है. Delete मारो app जिसका lazy simple thought है. Add करो food papa, scene बड़ा ही hot है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. खाना लाए ये मजे का खाना लाए ये गरम. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. हेलो फूड पापा वाले पिंटू की बर्थडे है। घर में कुछ पकाना है, बाहर से कुछ मंगवाना है। लंच में देसी फूड बिरयानी कढ़ाई वगैरह. फास्ट फूड में पिज्जा जिंगर सैंडविच जरा देख लेना। बारबेक्यू गोला कबाब बिहारी बोटी ETC। सी फूड आइसक्रीम केक और बेवरेजेस। ग्रोसरी में सब मसाले चटनी केचप सारी डालें। सब्जियां फ्रूट कैसा गोश्त भी भगवा लेना। बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है. ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Welcome back to the show. Zain, welcome back to the show. So then, break पे जाने से पहले we were talking to you about, Pakistani weddings. And, the question that I want to ask you is कि, आजकल इतनी options हैं choose करने के लिए कि especially आप social media पे देखें, there's hundreds of photographers, videographers. How does somebody pick? मतलब आप उनको क्या advice करेंगे based of your experience? So I say कि इंस्टाग्राम पे हम लोग जाते हैं, वो हम वेबसाइट पे जाते हैं, वो सीधा पोर्टफोलियो. Right. सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम पोर्टफोलियो को देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं. आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो पर्सनल है, इट्स अ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द वीडियोग्राफर, द प्रोजेक्ट मैनेजर, Right. द वेडिंग कोऑर्डिनेटर. ये वो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, और अक्सर औक़ात यही होता है कि द ब्राइड एंड ग्रूम और द फैमिली हैव एक्सपेक्टेशन कि हमने जी आपका काम देखा था तो वो तो ऐसे था, वो ऐसे था. जी. नहीं, आई स्टिल सजेस्ट कि एंड इवन माई क्लाइंट्स, आई ऑलवेज हैव दिस डिस्कशन कि लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद अस. Yeah. We have a journey form. Right. We send some question, and in that journey form, they fill that answers कि how you guys meet, Right. how you have a discussion, and जब वो ढेर सारे सवाल आते हैं, then we have a better understanding कि how to make a good storyline, how to make that storyline कि आज से वो 4 साल बाद on the line या 5 साल बाद भी जब देखें, और ये अपने बच्चों के साथ बैठ के that film देखें या photographs देखें, they enjoy that
to relive that moments again. So ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि ये नहीं कि बस आपने ऑनलाइन पे देखा या आपने वेबसाइट पे देखा और आपने जस्ट बुक और आपको शादी के दिन आपको सरप्राइज मिल रहा है. Yeah. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि it's always have a better के have a communication before anything. और एक और चीज़ usually bride and grooms don't come book. वो बुक करने के लिए नहीं आते, उनके पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं या कोई फैमिली का कोई सीनियर बंदा आ जाएगा. आई थिंक ये भी एक बहुत, जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन आ गया ना, वहीं पे ये सारी की सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं. सो दैट इज़ one of the most important thing. The bride and the groom have to have a discussion with your photographer, your videographer, and the project manager who gonna let you know कि यार खाना इतने बजे है, शूट इतने बजे है, टाइमिंग कितनी है. तो it's all about communication. A good communication can change the whole impact of the shoot, wedding, everything. Yeah. And I think especially because, as you said, it's such a personal event. Yeah. So unless the bride and the groom are involved themselves, it's very hard कि कोई तीसरा बंदा उनके लिए decision ले रहा हो. ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब से होना भी शुरू हुई because people are so busy here, there, here. अच्छा जी बस बुक कर लें आप. जी. तो we always, कभी कभार इस तरह की चीज़ें आती भी हैं, then we always chase कि नहीं, give us your time. We need specific time of yours. We have, because end of the day there is a bubble of expectation. जी. जब वो burst होता है तो या तो वो अच्छा हो जाता है या तो वो अगर miscommunication है तो it have flaws. Yeah. So that's it. So then tell us, I mean, I understand कि आपका काम obviously बहुत creative है. I also think कई दफ़ा लोग underestimate करते हैं कि how much effort goes into thought process and how much creative effort goes into this. What's the most challenging part of about being in this business? एक तो I'm sure it's competitive, but at the same time, मतलब do you think people don't appreciate the creativity and the effort behind a business and a brand like this? So there are days जब हम लोग we make storyboards. We set up a playlist, एक playlist design करते हैं. And there are days when we have हम लोग खुद सोच रहे होते हैं अच्छा यार this video gonna get hit और this video ठीक है, इसकी जो भी रीच वगैरह आएगी. But I think एक चीज़ है जिसको मैं always I talk about, a good taste. A good taste always come, हमारे पास तो हमारा जो knowledge है, research है, वो तो होती है, but most of the time the client bring that taste. फिर वो होना शुरू होता है कि अगर एक ऐसा क्लाइंट जो अच्छा टेस्ट लेके आ रहा है, इट बिकम अ ट्रेंड एंड इट हेल्प अस टू कि हम अपने क्रिएटिव जूसेस में उस तरह से निकाल रहे होते हैं. जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं इस क्रिएटिव प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हुए, अगेन सम टाइम जो चीज़ हमने सोची होती है कि हाँ जी ये गाना अच्छा लग रहा है, इसके नीचे लगाते हैं, वी वेरी 100% श्योर अबाउट दिस थिंग कि यार इफेक्ट लग रहा है, एंड समटाइम ब्राइड एंड ग्रूम लाइक हमें, एंड देन to start to read it, the whole process. So that was that part when you like, acha yaar. So again, your client is always right. You have to listen to your client, and that's यहाँ पे थोड़ा सा बस part. But again, the good part is that the trust factor is always there, especially with our clients, and they understand कि हम क्या चीज़, what was the vision. They trust our vision, and that was the best part. So then, tell us about Kismet and how it's expanding globally. आप पाकिस्तान से बाहर weddings cover करते हैं. अभी तक कहाँ की हैं? And what's your vision for where Kismet is going? So recently, destination weddings are playing very important role in our industry. Again, मैं वही बताऊँगा कि ये industry December basically पाकिस्तान में it become a festival. Yeah. बिकॉज हमारे पास जहाँ पे एंटरटेनमेंट की इतनी चीज़ें नहीं है, लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर बंदे ने वट एवर द न्यू ट्रेंड वो शादी पे आपको नजर आएगा. इट कैन बी क्लोथ, इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी एनीथिंग. सो हमारे लिए ये होता है कि व्हेन एवर वी सी, एंड आजकल अगेन वही इट्स अ थिंग नाउ, आवर डेस्टिनेशन वेडिंग. लोग पीपल आर गोइंग टू UAE, पीपल गोइंग टू USA. सो एज विद टाइम वी आल्सो एक्सपेंड, हमारी एक्सपेंशन भी इस तरह से चल रही है. वी आर first we done a setup in UAE. Now we have our setup in USA. We started in Chicago, and again वही मैं बात कर रहा था कि जब हम destination wedding के बारे में बात कर रहे हैं, recently we take an initiative कि we are pitching to our clients
कि पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत जगह हैं लाइक स्कर्दू, हुंजा. We are pitching our clients to do our destination weddings at there, and there are families who are taking that initiative. I know logistics अब उस तरह के नहीं होते, लेकिन now there are flights खुल गई हैं. हाँ बिल्कुल. And you have see कि there are so many international bloggers जो आके वो जगह पे उन जगहों पे जा रहे हैं जो कि हमने भी नहीं देखी होती. They are watching it. And then we suggest our clients कि यार look at this, Pakistan has so much potential. So yes, we are हमारी expansion globally भी चल रही, but there is again Kismet as a brand we are pushing कि how can we bring our people जो कि पाकिस्तान से चले गए हैं, they don't have the concept about कि यार पाकिस्तान में शादियाँ कैसी होती हैं. कोई उनके लिए ये होता है कि अच्छा यार वो से कमरा होगा. No, basically we are telling them कि यार there are mountains, there are amazing landscapes. So and I think inshallah you will see a lot of good stuff coming from it too. And I think the idea of destination weddings has increased a lot. I think especially in the last 5 years. जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत लोग अब north में ही जाके because we have beautiful landscapes जहाँ पे I think the background is nature. And I think that's amazing. So then you've covered probably tens of hundreds of weddings. What is if I may ask, what is a wedding trend जिसको आप promote करेंगे, and what is something that you don't like about desi weddings? हर घर पे एक different story है. और जब क्लाइंट हमारे पास बुक करने आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन सब कभी ऐसी होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा. और कभी हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि लाइक व्हेन वी एंटरिंग द डोर, जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो यू गेट्स लॉट ऑफ सरप्राइजेस. सो एक चीज़ हमारे लिए यही है कि डोंट कॉपी कि वो क्या कर रहा है. हमारे यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली एक वो है कि उसने ये किया तो हम भी ये करेंगे, हम उसे डबल करेंगे. अगेन मैंने वही बात आपसे करूँगा कि विद इन दोज एक्सपीरियंस, एंड आई विल टेल यू 100%, द रियल ट्रेंड मेकर्स आर द वन who spend their money smartly, who know कि यार मुझे इस जगह पे अपने पैसे यहाँ लगाने हैं, और वो without any effort it become a trend. So always look at the simplicity, always look at the originality, always कि यार उसने ये किया तो मैंने, एक चीज़ है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि उसका ये था तो मैंने अब ये करना है. So we always tell our client कि यार be yourself. When they are their self truly, जो originality storyline के अंदर निकलती है, that change the whole dynamics of this industry. ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ. I don't want to use the word competitor. Like it's such a amazing thing to see the growth in this industry, and especially a lot of amazing girls are playing such an important role in this industry. There are so many our female colleagues who change the dynamics of this industry. आज से पहले वही था ना, आदमी जाता है, मर जाता है, ये जाके शूट वगैरह कर रहे होते हैं. So even when they go there, we get so, मेरी टीम के अंदर there are like 8 girls who are the leading photographers, who are leading videographers. So when they go there and they bring that originality अपने एंड से भी और क्लाइंट के एंड से भी, तो दैट इज़ समथिंग जो ऑलवेज लुक फॉर कि यार जहाँ पे हमें असली कहानी मिलती है ना, दैट वाज द टाइम, द असली टीयर्स, असली रोना और असली मजाक और फन, सब चीज़ें जहाँ पे वो थोड़ा सा होता है ना कि यार अच्छा पोटेंशियल टाइप चीज़ आती है. आई डोंट वांट टू यूज वर्ड पोटेंशियल, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ आती है आप वो ऑटोमेटिकली उसकी फील को ख़त्म करना शुरू कर देता है. सो आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि यार बी योरसेल्फ. So then, जैसे हम बात कर रहे थे कि there are a lot of new people coming into this industry. It's a big industry, but at the same time, I think, there are a number of people who are very prominent in this. What's the secret behind Kismet's success? The culture. There are like a lot of companies जो कि आ रही हैं, और it's not like कि 3 दोस्त मिलके कंपनी बनाना शुरू करते हैं. दिस इज़ अमेजिंग. ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए भी. हम लोग पिछले दिन वही डिस्कशन कर रहे थे
कि हमारी मंडे मॉर्निंग मीटिंग्स, हमारा बाहर खाने के जाना, हमारा आपस में बैठ के आपस में डिस्कशन करना, लोग like the team that I have, that was the basically the secret sauce. Yeah. I know कि there are days when they leave, एक बंदा आया, एक बंदा गया, but I think जो एक चीज़ जो मेरी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी का और जो अगेन द सीक्रेट सॉस का रहा था इज बेसिकली माई टीम. they know what was our vision. Yeah. They know कि हमारी जब आपस में आर्गूमेंट भी होती है, that critical creative argument actually is turning into something which is changing the impact of the industry. Right. So there are sometimes Gen Zs came and they said कि नहीं सैन भाई Yeah. ये नहीं है, ऐसा नहीं है, and I have that millennial brain कि नहीं ये ऐसे है, तो I have to listen to them. Yeah. So that बिल्कुल is सही है. one thing I always talk about the culture about my company. That is one thing Yeah. that really helps me in my growth too, बिल्कुल. and in their growth too. Yeah. Bilkul, and I think the right way to scale any company Yeah. is the right people Yeah. and also creating the right culture. So Zain, thank you so much You're for welcome. taking out the time. And also, if somebody wants to find you, they can find you on Instagram. Yeah, they can- आपका page है Kismet, and they can reach out to you. Sure. And obviously, we wish you all the best. Thank you. You know, it was a great conversation, and I hope जो हमारी audience है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है Yeah, I आपकी hope. journey से. I hope so. Thank you, Zain. Thank you so much. Thank you, Hum TV, for providing us with this platform. And thank you to our sponsors for sponsoring the show. See you next time with a new episode and a new guest.